वो कहते हैं ना कि रोड़िया तू गोल किवें होया उन्हें कि सड़कों के उत्ते ठुड्डे वज वज के मैंने 25 साल हो गए। दो ही चीज़ां होंदियां, हड्ड बीती होंदी है, जग बीती होंदी। जग बीतियां सारियां लिख दित्तियां, हड्ड नाल इहो ही बीती है। कल्लियां जाने सौ जाने, पहले प्यार आता है, बंदा बैठता है, पहले आप कह के बुलाता है, फिर बाद में जो तू की है तो बाद में चल तू बोल अंग तेरे नाल तो कई आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। आपने मुख्तलिफ़ चौकों पर, चौराहों पर ख्वाजा सराओं को देखा होगा जो भीख मांग रहे होंगे, या मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा होगा जो शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं वहाँ पर वो नाच रहे होते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर अनारकली में मौजूद हूँ। एक ऐसा ख्वाजा सरा है जो 25 साल से एक खोखा चला रहा है। पहले 7 से 10 साल जो है वो सिगरेट बेचता रहा और उसके बाद अब वो खिलौने बेचता है। और उसका ये कहना है उसने ख़ुद इस काम का इंतखाब किया और वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहा है। और यहाँ पर वो रोज़ाना जो है वो अपना एक ठेला लगाता है जिस पर वो बच्चों के खिलौने जो है वो फ़रोख्त करता है। हमारे साथ मौजूद हैं एनी उर्फ शम्स, यही नाम है जी आपका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एनी, ये बताओ कि आपने इस काम का इंतखाब क्यों किया? 25 साल पहले आप खूबरू ज़रूर होंगे, तो उस वक़्त जो है जो शादी ब्याह के ऊपर जो है बड़ी डिमांड होती है, लोग जो है वो बड़ा पसंद करते हैं, तो आपने वो काम छोड़कर ये खोखा क्यों लगा लिया? जानू, ये नहीं होता कि लोग पसंद करते हैं, लोगों के पसंद करने की बात नहीं होती, अपनी पसंद की बात होनी चाहिए। लोग तो हर बात में पसंद करते हैं, लोग तो गुनाह में बड़ा पसंद करते हैं, कहते हैं आओ गुनाह करें। ये नहीं होना चाहिए, अपने मन की सुनो। मेरा मन नहीं माना, मैंने नहीं किया। यानी उस वक़्त लोग कहते हैं कि आओ गुनाह करें, लेकिन आपने गुनाह नहीं किया, आपने खोखा लगा लिया। क्यों? अपने अपने ज़हन की बात है ना। आजकल उन्हें भी शहूर दें आप कि वो भी अपने गुनाह से तौबा करें। हाँ, हमारे गुनाह का क्या है? पल भर में जान निकल जानी, क्या लेके जाना है? जो भीख मांगते हैं, जो नाचते हैं और जो गुनाह की तरफ माइल हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी ख्वाजा सराज? भीख मांगना तो पाकिस्तान में रिवाज हो चुका है मेरी जान। ये तो आप भीख मांगने वालों से ये ना कहें कि भीख मांगते हैं। आप देखें ना, एक काम सुबह से करता है शाम तक, उसे उजरत पूरी नहीं मिलती। उजरत नहीं पूरी मिलती, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। ज़ाहिर है 100 ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसकी उजरत उसे पूरी नहीं मिलती तो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो इस वजह से वो भीख कहते हैं, इससे बेहतर का भीख मांग लो। तो भीख हर इंसान दे देता है, उजरत पूरी नहीं देता, उजरत रख लेता है। आपने अपनी ज़िंदगी की 2 से ज़्यादा दहाइयाँ जो हैं वो इस खोखे में गुजार दी, तो क्या कभी महसूस नहीं हुआ कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था? मुझे तो ये महसूस होता है कि मुझे शुरू से ये काम करना चाहिए था। पहले मैं दर्जियों का काम करती रही, वो बंद कमरे में रही, बाहर निकली नहीं, डरते मारे आए दुनिया बहुत ज़ालिम है। लेकिन जब निकली तो मैंने कहा दुनिया तो बहुत हसीन है, इसको बैठ के एंजॉय करना चाहिए। दुनिया तो वाकई ज़ालिम है। आप ये बताएं कि लोग जुमले तो कसते होंगे, क्योंकि हम जब भी किसी चौक पर देखते हैं किसी को, तो शरारती जो लड़के होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जुमले कसते हैं, बल्कि तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको किसी ने तंग नहीं किया? आपने मुगलिया दौर की वो कहावत नहीं सुनी, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं? मुझे इन चीज़ों की माइंड नहीं होती। मैंने देखो सर, मैंने आपसे ये बात पहले भी कही है कि अपने मन की कहो। ठीक है, जब मैं हूँ तो फिर जुमले कसने वाले के मुझे क्या असर है? जब कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो, मुझे कुत्ते की आवाज़ की पता ही नहीं चलता कुत्ता क्या कह रहा है। जुमले आप बड़े अच्छे बोल रही हैं और कुछ जुमले आपने यहाँ पर ये लिखे भी हुए हैं। इन जुमलों के मुतालिक भी कुछ हमें बताएंगी? ज़िंदगी का तस्वर है भाईजान। आप देखो, मैं बैठी हूँ, कोई मुझे आ कहता है तू मेरी जान है, मोहब्बत है, मुझे तो उससे प्यार हो गया। वो एक पल में प्यार हो गया इतनी जल्दी? हैं? मैं तो कहती हूँ झूठ मार दे। हाँ, आप ज़िंदगी देखो ना, एक तमाशा है, घर घर में तमाशा लगा हुआ है, माँ बेटी का तमाशा लगा है, बाप बेटे का लगा हुआ है, बहू सास का लगा हुआ है। हाँ, बंदर है, मर्द को एक बंदर बनाया हुआ है, क्योंकि मंदिर को नचा रहे हैं। और पहले आप, फिर तू, फिर थू। ये जुमला कैसे आपके ज़हन में आया? जब पहले प्यार आता है, बंदा बैठता है, पहले आप कह के बुलाता है, फिर बाद में जो तू की है तो बाद में चल तू बोल अंग तेरे नाल तो कई आए। अच्छा, वो कहते हैं 2 ही चीज़ां होंदियां, हड्ड बीती होंदी है, जग बीती होंदी। जग बीतियां सारियां लिख दित्तियां, हड्ड नाल इहो ही बीती है। कल्लियां जाने सौ जाने, कल्लियां उठ के लगे जाने। एक और बड़ा मज़ेदार जुमला ये लिखा हुआ है, ज़िंदगी एक तमाशा, मर्द एक बंदर, औरत एक थिएटर। इसको थोड़ा सा
एलेबोरेट करें ना कि आपने कैसे ज़िंदगी को तमाशा कह दिया, मर्द को बंदर कह दिया, औरत को थिएटर कह दिया। ज़िंदगी तमाशा ही है ना, और नहीं तो क्या है। मर्द सुबह को उठता है, सुबह उठता ही उसे बंदर की तरह नचाना शुरू कर देती है, बच्चों को छोड़ के आओ, ये नहीं है वो नहीं है, माँ अपनी कह रही होती है, बहन अपनी कह रही होती है, सबसे ज़्यादा बीवी कह रही होती है, तू है ना तो पीछे लगना है तो मैंने क्यों ब्याह के ले आया हैं। सब एरिए के तो बंदर, मर्द को बंदर बनाया हुआ है, तो औरत थिएटर ही है ना, औरत ही सारा तमाशा लगाती है ना। औरत अगर सब्र करे तो थोड़े दिन पहले एक बंदा आया है, बेचारा रो रहा था मेरे पास में, क्या हुआ, कहते क्या करूं, घर का सुकून बर्बाद हो गया, घर जाता हूं खर्चे है खर्चे है खर्चे है खर्चे सुनाती है, बाहर काम नहीं है। औरतों को समझना चाहिए कि मर्द को समझे, अपना सिर्फ मुँह लाल ना करने की कोशिश करें, मर्द के हालात को भी समझने की कोशिश करें कि बाहर हालात कैसे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बातें आप कर रही हैं, और ये तो वो शख्स कर सकता है जो तजुर्बेकार हो, जो शादीशुदा हो, जिसने मुख्तलिफ़ जगहों पर, आपने ना शादी की ना आप जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, यानी जो सास बहू के झगड़े बता रही हैं, मर्दों के मसाइल बता रही हैं, ये तजर्बा कैसे आ गया आप? और ख़ास तौर पर ये जो जुमले लिख लेती हैं आप। और भाईजान मैं खुद एक थिएटर हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ बैठी हूँ, तरह तरह के लोग मेरे पास आते हैं, तरह तरह के मसाइल हमदर्दी के तौर पर बताते हैं, तो सबके सुनते ही हूँ। क्या मेरे बहन भाई नहीं हैं? मैं बहन भाइयों के बगैर हूँ? ये बात ना करें कि मैंने, वो कहते हैं ना कि रोड़िया तू गोल की होने के सड़कों के उत्ते ठुड्डे वज के, मैंने 25 साल हो गए ठुड्डे खाते आए हैं। इतने तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की कहानियाँ सुननी, तरह तरह के लोगों दी मसाइल सुनने हैं, ये बात होती है। ये नहीं ज़रूरी होती, वो कहते हैं दो ही चीज़ां होंदियां, हड्ड बीती होंदी है, जग बीती होंदी, जग बीतियां सारियां लिख दित्तियां, हड्ड नाल इहो ही बीती है, कल्लियां जाने आ, सौ जाने आ, कल्लियां उठ के लगे जाने। हड्ड बीती जग बीती। कितने आप बहन भाई हैं, कहाँ पैदा हुई आप किस तरह पैदा हुई, दाई ने किस पैदा तरह इस मकाम तक, इस जगह पहुँची, और फिर आप 25 साल से जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं, तो क्या वालिदैन भाई बहन कोई मिलने आता है? सब मिलते हैं, सब मिलते हैं, सबसे मैं मिलने जाती हूँ, अभी आज भी मिल के लगी आ रही हूँ, आज भी मैं लेट आई थी, मिल के आई थी। और ये नहीं होता बहन भाई मिलते हैं कि नहीं मिलते, बहन भाई मिलते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ज़रा मसरूफ़ रहती हूँ ना, दुकान पे आना जाना होता है ना, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता। तो क्या रहाइश का कहाँ रखी है? मेरे माँ बाप ने मुझे जो विरासत में मकान दिया, मैं उसमें रह रही हूँ। मेरे माँ बाप मुझे विरासत में मकान दे के गए हुए हैं। तो ज़िंदगी से कोई गिला है? क्यों, ज़िंदगी से क्या गिला होना है, शुक्र है खुदा का, खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया हुआ है, दो आंखें प्यारी प्यारी दी हुई हैं, चेंज की गंदी ज़ुबान दी हुई है। शिकवा किससे करना है आपने? शिकवा इंसान अगर करे ना तो अपनी ज़िंदगी के उन हालात से करे जो वो कर गुजरा है, और मुआफ़ करने वाला खुदा है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, आपसे खिलौने वगैरह भी लेते हैं, तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स, बच्चों का क्या क्या कहें? अच्छा रिस्पॉन्स है, ये बात बेहतर है कि सिगरेट से ये बेहतर है। सिगरेट में हंसी मजाक होता था, सिगरेट में धुआं फेंकते थे, एलर्जिक होती थी, इसमें ना कोई धुआं फेंकता है, फैमिलियों के साथ आते हैं बच्चे, मैंने लेना है, माँ ले दें नहीं ले दें, तो बच्चे को खींच के ले जाती हैं, रुला के ले जाती हैं, क्यों भीख मंगो। अच्छा, खुददारी जो है वो इंसान को जो है एक अलग पहचान दे देती है, एक अलग मेराज होती है उसकी, और आपने में वो खुददारी नज़र आ रही है आपने, और बाकी तमाम काम छोड़कर इस काम को तरजीह दी। 25 साल हो गए हैं आपको, तो क्या कहती हैं कि अगर हुकूमत आपको कहे कि हम आपको जो है किसी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, कोई वजीफ़ा लगा देते हैं, तो उसको कबूल करेंगी कि यही काम करेंगी? क्यों, हुकूमत को कबूल क्यों नहीं करना? हुकूमत ने मेरे से लिया नहीं हुआ, नवाज शरीफ मेरा करोड़ रुपया नहीं लेके भागा हुआ हैं, मैंने टैक्स दिए हुए हैं, सारा कुछ दिया। ये 5 साल में एक मरतबा मांग लेते हैं वोट, और बाद में 5 साल हमें निचोड़ते हैं। हुकूमत दे, मैं लूँगी, क्यों नहीं लेना, मेरा हक है। अच्छा, आप टैक्स देती हो? कितना टैक्स दी है? क्यों, हर टैक्स नहीं लगाते? कौन सा टैक्स नहीं आ रहा बिलों में? क्या मैंने घर में दीवा लगाया हुआ? आखिर में क्या पैगाम दोगी हमें या देखने वालों को? कि मैं तो मीडिया वाले से इतना कहूँगी, मीडिया वालों अच्छी चीज़ें अच्छी दिखाया करो, बुरी चीज़ों को दबा दिया करो। आप मरियम नवाज़ के बारे में आजकल बहुत गलत बातें बता रहे हैं। आपको मरियम अच्छी लगती है? ओ नो, मुझे ना नून लीग से दिलचस्पी है, ना कभी होगी। तो मरियम के ख़िलाफ़ तो किसी ने कोई बात नहीं की? तो आजकल यार रास्ता आज भी सुबह बोल रहे थे, वो मरियम नवाज़ आजकल में बीमार होने वाली है, वो प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली है, ये है। सबसे अच्छा कौन लगता है, सबसे अच्छा? मुझे जो मर गया,
सदर अयूब, जिसमें गैरत थी, जिसे एक मरतबा कहा गया कुत्ता, उसने कहा ये पढ़िए तुम्हारी सदारत, वो अच्छा लगता था। ये थी एनी उर्फ शम्स। इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, इन्होंने अपने 25 साल के बारे में बताया और यकीन करें कि जो इनके अंदर ख़ुददारी है और जिस तरह ये 25 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि अगर आप बाहिम्मत हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सलाहियत से महरूम हों तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और हीरो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।